आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ सरकार के अंग। सरकार के अंग आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ। और इसमें जितने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे उन सबको मैं कवर करूँगी इसके अंतर्गत। देखिए, पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकतंत्र और तानाशाही। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। एकदम से आप पढ़ते जाइए, इनको सुनते जाइए। सरकार का कानून बनाने वाला अंग कौन सा है? विधायिका। भारत की संघीय विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। लोकसभा का गठन कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव से। राज्यसभा का गठन कैसे होता है? परोक्ष चुनाव से। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? 552। राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है? 250। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? केवल लोकसभा में। स्पीकर किस सदन का अध्यक्ष होता है? लोकसभा का। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। विधानमंडल के राज्य स्तर के दो अंग कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री, जो लोकसभा का सदस्य होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा में। कौन सा सदन मंत्री परिषद को नियंत्रित करता है? लोकसभा। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून लागू करना। भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति किसके सुझाव पर काम करता है? मंत्रिपरिषद के। केंद्रीय कार्यपालिका के 3 अंग कौन से हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। कैबिनेट शब्द किसने लोकप्रिय किया? ब्रिटेन ने। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? देख लीजिए, ये 1 मुख्य और 6 अन्य न्यायाधीश। 1950 में 1 मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। 2025 में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34। हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 214। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है? असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति। PIL का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित की याचिका। जब भी कोई व्यक्ति जनहित मामले में याचिका दायर करता है तो उसको क्या कहते हैं? PIL। इसके बाद लोक अदालत किससे संबंधित है? त्वरित व सस्ता न्याय, यानी कि इसमें क्या होता है? वकील सस्ते मिल जाते हैं और इसमें न्याय जो है वो जल्दी हो जाता है। न्यायालय के जज का कार्यकाल किस आयु तक है? 65 वर्ष। हाई कोर्ट जज की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। कौन सा न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रिट क्या है? संविधान द्वारा प्रदान विशेष अधिकार या विशेष आदेश। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का न्यायालय है? अपीलीय, सलाहकार, मूल, तीनों ही। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मूल अधिकार, संरक्षण, रिट। अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? विशेष अनुमति याचिका, CLP से। कौन सा न्यायालय संघीय विवादों का समाधान करता है? सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संविधान के प्रति। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना और अधिकारों की रक्षा करना। उसके बाद आता है लोकतंत्र और तानाशाही।
इसको भी आप जल्दी जल्दी देख लीजिए और बहुत ध्यान से सुनते रहिए सारे ही क्वेश्चन के आंसर। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन। सत्ता किसके हाथ में? जनता के हाथ में। लोकतंत्र की आधारशिला समानता। प्रतिनिधि कौन चुनता है? जनता। भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र। निर्णय कौन करता है? जनता के प्रतिनिधि। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? नागरिकों से। शासन किस सिद्धांत पर चलता है? बहुमत से। नियमित चुनाव कहाँ होता है? लोकतंत्र में। वयस्क मताधिकार किसका अंग? लोकतंत्र का। सत्ता किसके प्रति उत्तरदायी? जनता के प्रति। प्रेस कैसी है? स्वतंत्र है। मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई। विधायिका का गठन चुनाव द्वारा। विपक्ष क्यों जरूरी? सरकार पर नियंत्रण के लिए। न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। मुख्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किस पर आधारित है? समानता पर। कानून समान किसके लिए? सभी नागरिकों के लिए। सरकार हटाने का तरीका चुनाव द्वारा। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन कहाँ है? लोकतंत्र में। सर्वोच्च क्या है? संविधान। अधिकारों का संरक्षण कहाँ है? लोकतंत्र में। राय व्यक्त करने की अनुमति कहाँ है? लोकतंत्र में। सरकार किसके लिए काम करती है? जनता के लिए। अब इसमें तानाशाही के देख लीजिए। तानाशाही का अर्थ एक व्यक्ति का शासन। ठीक है। सत्ता किसके हाथ में? तानाशाह के। मुख्य लक्षण क्या है? अधिकारों पर नियंत्रण। जनता प्रतिनिधि कौन कोई चुनता है क्या? नहीं। विपक्ष की स्थिति दबा दिया जाता है। चुनाव कैसे होते हैं? दिखावटी या नियंत्रित। प्रेस किसके नियंत्रण में है? सरकार के। और सरकार कैसी है? तानाशाही की। ठीक है। मौलिक अधिकार कैसे हैं? सीमित या फिर समाप्त कर दिए जाते हैं। न्यायपालिका कैसी? निर्भर या नियंत्रित। शासन में क्या प्रयोग किया जाता है? दमन और भय। ठीक है। सेना की भूमिका कैसी? मजबूत व नियंत्रित। कैसी है? मजबूत है और नियंत्रित है। निर्णय कौन लेता है? तानाशाह। लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत सत्ता। विरोध का क्या होता है? कुचल दिया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता सीमित है। सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल है। मीडिया क्या स्वतंत्र है इसमें? बिल्कुल नहीं है मीडिया इसमें स्वतंत्र। ठीक है। कानून किसके हित में है? तानाशाह के। तानाशाही के उदाहरण बताइए। हिटलर की जर्मनी। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध है। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षा किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में है। नागरिकों की निगरानी सरकार द्वारा होती है। जनमत का महत्व बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है। किस प्रकार की प्रणाली? अधिनायकवादी शासन। अधिकार किस पर नियंत्रण निर्भर करता है? अधिकार किस पर निर्भर करता है? तानाशाह की इच्छा पर। हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है लोकतंत्र के, तानाशाही के, सरकार के अंगों के बता दिए हैं। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करते जाइए और आप आगे जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड उसमें सब में जो है वो आप इसको पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएंगी सिलेबस से रिलेटेड 1 बाय 1 मैं आपको जो है वो भेजती रहूँगी। आप जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि जो है आपको क्या आप पढ़ना चाहते हो या कोई भी वर्ड जो आपको समझ में ना आ रहा हो, आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।